أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल फतह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के मकासद को जिक्र किया है। अल्लाह पाक फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नदीरा, कि ऐ मेरे हबीब बेशक हमने आपको शाहिद बना के भेजा है, व मुबश्शिरा और खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है, व नदीरा और अल्लाह के अजाबों से डराने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के अजाबों से आप डराने वाले बन के आए। इधर तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे प्यारे हबीब से मुखातब है और इससे आगे अल्लाह हमसे मुखातिब है। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, तुम्हारी तरफ हमने अपना पैगंबर इसलिए भेजा है ताकि तुम अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल पे ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरूहु और तुम मेरे पैगंबर का साथ दो, व तुवक्किरूहु और तुम मेरे महबूब पैगंबर का एहतराम करो, इज्जत करो, तौकीर करो, वसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला और सुबह शाम अपने रब की तस्बीह बयान करो। पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ईमान का हुक्म दिया है, फिर अल्लाह के पैगंबर की इज्जत, तौकीर, एहतराम का हुक्म दिया है, फिर अल्लाह ने अपनी तस्बीहात, अपनी इबादात का जिक्र किया। यानी अगर कोई ये चाहे कि मैं अल्लाह के महबूब पैगंबर को बाईपास करके अल्लाह की रजा चाह लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह की इबादत, अल्लाह की तस्बीहात, अल्लाह की नमाजें, हज, उम्रा तब कबूल है जब अल्लाह के महबूब पैगंबर की इज्जत है, आपका एहतराम है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला को मेरे और आपके महबूब पैगंबर की इज्जत भी बहुत महबूब है। जिब्रील अमीन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बुराक के करीब पहुंचे थे, तो हदीस पाक में आता है, फस्तसाबल बुराक, बुराक तो उछलने लग गया, कूदने लग गया। जिब्रील अमीन ने बोला, बुराक ठहर जा, थम जा, बड़े बड़े तुझ पे सवार हुए हैं, लेकिन फमा राकीबा का अहदुन अकरमु अलल्लाहि मिन हाज़ा, जो तुझ पे आज सवार होने लगा है, इसकी इज्जत अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। ये अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुराक फौरन थम गया और मैंने देखा कि उसके जिस्म से पसीने छूट रहे थे। अल्लाह हमें भी आर्डर देता है, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, मेरे पैगंबर के साथ भी रहो, लेकिन साथ रहते रहते मेरे महबूब पैगंबर की इज्जत का ख्याल रखना, आपकी तौकीर करनी।
सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते कि बड़ी तमीम का एक काफिला आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काफिले का कोई अमीर बनाना चाह रहे। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने बोला, अल्लाह के हबीब, काका को आप अमीर बना दें। दूसरी तरफ जनाब उमर बैठे, उन्होंने अर्ज किया, हम मेरे अकरा बिन हाबिस, आका अकरा बिन हाबिस को अमीर बनाए। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल पड़े, मा रत्ता इल्ला खिलाफी या उमर, उमर तुम हमेशा मेरी मुखालफत ही करते। जनाब उमर फारूक ने कहा, मुखालफत का इरादा नहीं था, फतमारा या, वो तो दोनों उलझ ही पड़े। वर्तफा तस्वातुहुमा, दोनों की आवाजें ऊंची हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौसले वाले, बर्दाश्त वाले, हाँ बैठे। अल्लाह को इन शहजादों की उठी हुई आवाज पसंद नहीं है कि इन्होंने मेरे पैगंबर की मौजूदगी में अपनी आवाजों को ऊंचा किया। अल्लाह ने फौरन कुरान उतार दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरि बाग़िकुम लिबाग़िन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। जनाब सिद्दीक की बड़ी कुर्बानी है। उमर फारूक कहा करते थे, मेरे सिद्दीक की गार की एक नेकी उमर की सारी जिंदगी की नेकियों से भारी। जनाब उमर फारूक के तो क्या ही कहने, जिनको अल्लाह के पैगंबर ने अल्लाह से मांग के लिया, दुआ करके लिया। अल्लाह ने कुरान उतारा, ईमान वालों, जब तुम्हारी मजलिस में मेरे महबूब पैगंबर मौजूद हो तो आपकी मौजूदगी में अपनी आवाजों को ऊंचा ना किया। इसमें मेरे हबीब की बेअदबी। अंतहबता मालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, डर जाओ, आइंदा से अगर किसी की आवाज मेरे पैगंबर से ऊंची हो गई, उसकी जिंदगी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और उसको पता भी नहीं चलेगा। जनाब अबू बकर सिद्दीक से अल्लाह को प्यार है, जनाब उमर फारूक से अल्लाह को प्यार है, लेकिन अल्लाह को अपने पैगंबर की इज्जत ज्यादा महबूब है। फिर वो अजीम लोग थे, फिर वो अजीम लोग थे, उन्होंने एहतराम किया, हक अदा किया। सहाबा कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर की मजलिस में खास तौर पे ये दोनों शहजादे ऐसे बैठते थे जैसे बैठे ही नहीं, खामोशी छाई। हत्ता के कोई काम की बात करनी होती, बुखारी शरीफ में मैंने आज ही पढ़ा है, इदा तकल्लमा कालिमतन लम यफहम। जनाब उमर फारूक कितनी आस्था बोलते थे, कई दफा अल्लाह के पैगंबर को कहना पड़ जाता था कि मुझे आपकी बात की समझ नहीं। हत्ता यस्तफहिम, उमर क्या बोल रहे हो, आपको दोबारा दोबारा बुलाना पड़ता था। ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में वो अपनी आवाजों को पस्त रख रहा था। साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी अनोखे और निराले अल्लाह के पैगंबर के मजलिस के रौनकी थे कि जिनकी आवाज फितरती तौर पर ही ऊंची थी।
कईयों की आवाज फितरती तौर पे ऊंची होती, आहिस्ता भी बोले तो गली मोहल्ले में आवाज जाती। इनकी आवाज कुदरती तौर पे ऊंची। इन्होंने इस आयत को सुना, सुनते ही वापस घर चले। अब अल्लाह के महबूब पैगंबर के बगैर गुजारा भी नहीं, आपके दीदार के बगैर उनका दिन नहीं गुजरता था। मोहब्बत के हाथों मजबूर हुए तो अपनी बीवी को कहा मुझे मान दो। कहीं मोहब्बत के हाथों मजबूर हो के अल्लाह के पैगंबर की मजलिस में मैं ना चला जाए, तो किसी और की आवाज ऊंची हो ना हो, साबित की तो हो जाए, मेरी तो फिर नेकी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने घर में अपने आप को बांध लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस में इनको गुम पाया। आपने पूछा आई ना साबित, साबित किधर है? साबित नहीं नजर आता। इनके हमसाये के साथ उन्होंने अर्ज की अल्लाह के अभी मैं खबर लेके गए, अंदर आने की इजाजत चाहिए। देखा साबित ने तो अपने हाथ पांव बांधे और वो मुसलसल रोते जा रहे। कहा साहब क्या हुआ है, तुमने ये अपना हशर कैसे किया? कहा शायद तूने अभी वो आयत नहीं सुनी कि अल्लाह कहता है अपनी आवाजों को ऊंचा ना किया करो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी आवाज मेरे पैगंबर से ऊंची हो जाए, तुम्हारी नेकी ज़ाया हो जाए। कद हबिता अमली, साथ मैं तो आस्ता बोल ही नहीं सकता, मेरी तो नेकी बर्बाद है, मेरे तो अमल ज़ाया हो गए। वाना मिन अहलिन नार, मुझे लगता है कि मेरा ठिकाना आ गया। लेकिन साथ इसमें वैसे मेरा कोई कसूर नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आवाज ऊंची रखी है, मैं क्या कर सकता। इसका हल मैंने यही समझा है कि अल्लाह के पैगंबर के सामने जाओ ही। दास्तान ने साथ को रुलाया, रोते हुए अल्लाह के पैगंबर के पास आए। कहा उसने तो घर में अपने आप को बांधा हुआ है। वो कहता है मेरी तो आवाज ऊंची होगी, मेरे तो नेकी बर्बाद हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। जिब्रील अमीन फिर आ गए। कहा पैगंबर अपने इस मोहब्बत करने वाले साहबत को कह दो इन्नका लस्त मिन अहलिन नार बल अंत मिन अहलिल जन्नह, तुम आग वाले नहीं हो, आज से अल्लाह ने तुझे जन्नती लोगों में लिख दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम और इज्जत सहाबा किया करते थे। अगर वो इज्जत नहीं करते थे साहब तो फिर कोई भी नहीं। उनकी इज्जत का आलम तो यह था, जनाब सिद्दीक कहते हैं हिजरत करके जब मदीना पाक पहुंचे तो जिनकी मक्का में मुलाकात थी उन्होंने तो आपको देखा हुआ, और जिन्होंने आपका दीदार नहीं किया हुआ था वो मुझसे भी ऐसे ही मिलते थे जैसे अल्लाह के पैगंबर से मिलते। मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मेरी ऐसे इज्जत करें जैसे अल्लाह के पैगंबर की इज्जत करते हैं। मैं समझ गया कि इनको शायद पता नहीं चल रहा इनमें से गुलाम कौन है और सरदार कौन। कहने हैं फरमाते हैं मैंने अपनी चादर को उतारा और चादर से मैंने अपने महबूब पैगंबर के ऊपर साया कर दिया। कहा फिर सबको पता चल गया कि इनमें गुलाम कौन है और आका। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे इज्जत करते थे, ऐसे तकरीर। ला तरफअू अस्वातकुम,
जनाब सिद्दीक ने कभी भी फिर पैगंबर से कभी अपनी आवाज को ऊंचा नहीं किया। हालांकि आजमाइश के तौर पे बड़े बड़े लम्हात आए, बड़े बड़े लम्हात, जहां आज का कोई मुआशरा कह सकता है कि बोलना चाहिए था, लेकिन सिद्दीक के एहतराम पे कुर्बान जाए वो नहीं। महीने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाब सिद्दीक के घर आए, सईदा आयशा को सामने बिठा के कहा, अगर तो बरी हो बरी कर दी जाओगी, लेकिन अगर जुर्म किया है, इन कुंती अलममति बिज़म्बिन फस्तगफिरिल्लाह व तूब, फिर तौबा करो। सईदा आयशा कहते हैं, मेरे बाबा भी बैठे, मां भी थी, जब उनके सामने ये बात हुई तो मेरी आंखों में अंधेरा सा था। मैंने अब्बा जी को आवाज दी, या अब्बा, हाय मेरे अब्बा जान, अपनी बेटी की तुम बात करो, सुन नहीं रहे हो? अल्लाह के पैगंबर क्या कहे? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तो रोते हुए मजलिस से उठ गए। नहीं बेटा, इधर हमारा बोलना नहीं बनता, कहीं हम बोले आवाज ऊंची हो जाए तो तेरे बाबा की नेकी न जाया हो। मैंने फिर मां को कहा, उम्मा, मां तुम भी बोल पड़ो। मां तो बेटियों की राजदान है, वो भी रोका नहीं। जब इतनी इज्जत करने वाले हो, सर जी, इज्जत वालों की अल्लाह इज्जत करता है, एहतराम करने वालों की अल्लाह इज्जत करता है। फिर जनाब सिद्दीक की बेटी की इज्जत के लिए अल्लाह ने कुरान उतार दिया, सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। अल्लाह को सबसे ज्यादा इज्जत अपने पैगंबर की प्यारी है। अल्लाह ने सहाबा इकराम को अपने पैगंबर का एहतराम सिखाया, अदब सिखाया। सहाबा कहते हैं, कई धारियों वाले देहाती जब अल्लाह के महबूब पैगंबर से मुलाकात के लिए तशरीफ लाते तो वो बाहर से ही दरवाजे पे ही खड़े होकर ऊंची आवाज से आवाज देते, या मोहम्मद, या ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊंची आवाजों में आओ हमारी बात सुनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सर जी हौसले वाले थे, आला अखलाक वाले थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी सलाह के लिए कुरान उतार दिया। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकाना खैरन लहुम। है मेरे हबीब, जो बाहर से ऊंची आवाज से आपको आवाजें देते हैं, या मोहम्मद की सदा लगाते हैं, इनको समझ नहीं। इनको चाहिए जब मेरे महबूब पैगंबर से मिलना हो, आप घर में हो तो दरवाजे के पास बैठ के इंतजार करें। आप अपनी मर्जी से बाहर आए तो फिर मुलाकात करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मेरे और आपके महबूब पैगंबर की इज्जत प्यारी है। पहली इज्जत एहतराम अदब यह है, जहां आप हो वहां आवाज ऊंची ना। अल्लाह करे ये एहतराम हमारी समझ में आ जाए। ये रबीउल अव्वल का महीना गुजर रहा है, महफिलें हो रही, मजलिसें हो रही, स्टेजों पे शायद आप भी देखें एक कुर्सी सजा के खाली रखी जाए। क्यों जी? आज इस महफिल के मेहमान खुसूसी अल्लाह के महबूब पैगंबर, बड़ी जुर्रत है अल्लाह की कसम कि बंदा ये समझे कि अल्लाह के पैगंबर यहां बैठे, फिर खताब करे, फिर को वाज करे, फिर को बयान करे, जिनकी इज्जत का आलम यह है
सर जी जहां आप हो ना वहां फरिश्तों का सरदार भी अपनी आवाज को ऊंचा नहीं कर सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, जनाब उमर फारूक और दीगर साहबा कहते हैं एक आदमी आया, हम में से कोई उसका वाकिफ नहीं था, पहली दफा शक्ल देखी, लेकिन जिस्म से लगता है मुसाफिर नहीं, लेकिन उसकी शक्ल हमने पहली दफा देखी। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास बैठा हुआ है, सवाल कर रहा है, आप जवाब दे। और अजीब सवाल है, जब जवाब सुनता है तो कहता है आपने ठीक जवाब दिया। सवाल ऐसे करता है जैसे इसको पता ही नहीं। सवाल जवाब पूरे हो गए, उठा चलता बड़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया रुद्दूहु अलैहि, इस आदमी को वापस लेके आओ। साहबा फैले, दाएं बाएं देखा, वो लम्हों में गायब हो। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अल्लाह के हबीब वो तो गायब हो। आपने फरमाया जानते हो ये कौन थे? अल्लाह के हबीब आप बताएं। आपने फरमाया ज़ाका जिब्रील युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जिब्रील अमीन थे, आज अल्लाह ने इनको इंसानी शक्ल में भेजा, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। अब मैं आपसे पूछता हूं, गुस्सा मत कीजिए, नाराज ना हो जाए, मैं तो अदबे मुस्तफा की बात कर रहा हूं, इधर फिरके की बात नहीं होती, इधर कुरान और हदीस के नूरी इल्म की बात है कि जिब्रील अमीन दीन सिखाने के लिए आए थे। तो दीन सिखाने का ये तरीका है कि सवाल करते जाए जवाब लेते जाए। तरीका तो ये था कि अल्लाह के पैगंबर कुर्सी में गवाते, जिब्रील अमीन कुर्सी पे बैठते और खताब करते, दर्स देते। लेकिन सर जी नहीं, जिब्रील अमीन को भी इजाजत नहीं है कि अल्लाह के महबूब पैगंबर की मौजूदगी में अपनी आवाज को ऊंचा कर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, ओ ईमान वालों अपनी आवाजों को ऊंचा मत करो। असल अकीदा यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में अल्लाह के पास जाते, मदीना पाक में आपके रोज़ा पाक में आपका जिस्म पाक है, रूह आपकी जन्नत में। इसी में, इसी अकीदे में अल्लाह के पैगंबर की ताज़ीम है, अल्लाह के पैगंबर का अदब है, अल्लाह के पैगंबर का एहतराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद सहाबा खताब करते थे, जिनकी आपकी मजलिस में आवाज ऊंची का तसव्वुर ही नहीं थे। वतुहक्किरूहु वतुहज़्ज़िरूहु, वो एहतराम और अदब ऐसा करते थे कि हम तो हजरत जी मुसलमान हैं, उनके अदब एहतराम को काफर भी मानते थे, काफर भी मानते थे। कैसी इज्जत, ऐसी तौकीर और किसी को नहीं मिल सकती। काफरों में भी मशहूर था। किसी काफर ने सैयदना अब्बास से पूछा, अब्बास बताओ अंत अकबर अम रसूल, तुम बड़े हो या अल्लाह के पैगंबर बड़े? तो सैयदना अब्बास ने क्या निराला जवाब दिया, कहा हुआ अकबर मिन्नी वाना बुलिद्दु क़ब्लहु, बड़े तो वही है लेकिन दुनिया में पहले मैं पैदा। काफर भी जानते थे कि इनकी जबान से अपने पैगंबर की बेअदबी का जुमला नहीं निकल सकता। और उर्वा बिन मसूद सखवी ने तो अखीर कर, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, हुदैबिया के मुकाम पे मक्का वालों के सफीर बन के आए। कहते हैं मैंने मुसलमानों का ब्लड चेक करने का तरीका अपनाया कि इनको चेक कैसे करें। मैं अल्लाह के महबूब पैगंबर के पास आके बैठा, सहाबा मौजूद,
उर्वा बिन मसूद कहने लगा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किनके साथ भूल भुलैये में भूले हुए? ये इन्नी लारा वुजूहन, मैं इन सब के चेहरे देख रहा हूं। इन्नहु लयफिर्रु अन्का व यदऊका, इनमें मुझे कोई लड़ने वाला नजर नहीं आ रहा, ये आपको छोड़ के भाग जाने वाले। बस ये बात करनी थी। सहाबा के खून खौल। जनाबे अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले बोले, उमसुस बसरल्लात, ओ लात की पूजा करने वालों, ये तुम कैसे सोच सकते हो कि हम अपने महबूब पैगंबर को छोड़ देंगे? इनके एक दोस्त थे मुगीरा बिन शुबा, वो तलवार लेके करीब आ गया। जब बात कर रहा था उर्वा रज़ी अल्लाह ताला, तो उन्होंने ना हाथ अल्लाह के पैगंबर की दाढ़ी पकड़ी। ये उनके दोस्त, उन्होंने तलवार का दस्ता उसके हाथ में मारा। कहा, उर्वा, अपने गंदे हाथ को पीछे हटाओ, ये गंदा हाथ मेरे महबूब की पाक दाढ़ी को दोबारा लगा तो तेरा हाथ नहीं रहेगा। साहबा के इस मोहब्बत वाले जज्बे को देख के उर्वा बिन मसूद कहते हैं, मैं सहम गया। फिर मैं देखने लगा कि ये प्यार कैसे। फिर वापस गए, वापस जाके मक्का के सरदार इंतजार में थे। उर्वा, क्या खबर लेके आए हो? तो उर्वा बिन मसूद सकवी रज़ी अल्लाह तआला ने क्या बोला, मक्का वालों, मैं तुम्हारा बड़ा पुराना सफीर हूं। लक़द वफ़दतु अला कैसरा व किसरा व नजाशी, मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया हूं, लेकिन मा रअयतु मालिकन युअज़्ज़िमु अस्हाबहु कमा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जिस तरह उनकी इज्जत करते हैं, जिस तरह उनका अदब करते हैं, ऐसी अदब की मिसाल मैंने नहीं देखी। बड़े बड़े बादशाह कहने लगे, मैं देख रहा था, इज़ा तकल्लमा अतरा का जुलसाऊ, जब वो बोलते थे तो मजलिस में सुनाटा छा जाता था। किसी की जुर्रत नहीं होती थी उसकी सांस की आवाज आ जाए। और आगे कहते हैं, उनके एहतराम का आलम यह था कि वो अपने महबूब पैगंबर की तरफ निगाह उठा के भी नहीं देखते, अदब इतना करते। इज़ा ततवज़्ज़ा, जब उनका महबूब वुजू करता है तो कहते हैं, लगता है जैसे लड़ पड़े। कहा, वो कैसे? कहा, वुजू के कतरात जमीन पे गिरने नहीं देते, वो अपनी हथेली अपने महबूब के पानी के नीचे करते, पानी लेके अपने जिस्म पे मलते। आगे उर्वा ने कसम, वल्लाही वल्लाही, मक्का वालों, अल्लाह की कसम, मैंने अजब नजारा देखा। मा तनख्खम नखामतन इल्ला जाल फी यदिही, वो तो अपने महबूब की थूक भी जमीन पे नहीं गिरने देते। वो थूक फेंकते हैं, दीवाने आगे हाथ करते, अपने हाथों में थूक लेकर अपने जिस्म पे मलते। मैंने थूक को उनको अपने चेहरों पे मलता हुआ देखा। ऐसी मोहब्बत की मिसाल कहते हैं मैंने नहीं देखी। वो इतनी ताजीम करते थे, इतना अदब करते थे, इतना एहतराम करते थे। काबर भी उनकी इज्जत जानते थे, आम लोग भी, उनके सरदार भी। अबू सुफियान ने भी जब ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का से बाहर निकालकर सारे मक्का के लोग शहीद कर रहे थे, कत्ल कर रहे थे, जिस्म के टुकड़े कर रहे थे, उस वक्त अबू सुफियान कहते हैं, मैंने ज़ैद से पूछा
उनशिदु का या जैद, जैद तुझे मैं कसम दे के कहता हूं, तूने दिल से सच्ची बात करनी है। अतुहिब्बु अन्ना मुहम्मदन मकाना का, अब तो तेरे दिल में आ रहा होगा, काश मेरी जगह मेरा मोहम्मद होता। जिनकी खातिर बंदे को मारा जाता है वो उस वक्त इंसान को बड़ा याद आता है। अबू सुफियान कहते हैं मैंने बोला ही था कि जैद ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कहा अबू सुफियान बात ना करो, तुमने हमारी मोहब्बत को समझा ही नहीं, तुमने हमारी मोहब्बत को जाना ही नहीं। वल्लाहि मा उहिब्बु अन अकून सालिमन फी अहली, अल्लाह की कसम मैं कभी ये पसंद नहीं करता कि मुझे सही सलामत मेरे घर में छोड़ दिया जाए। वह तशूकु कदम मुहम्मद शौकतुन, और इसके मुकाबले में मेरे महबूब के पांव में कांटा लगाया जाए। अल्लाह की कसम ये जैद अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े तो करवा सकता है, लेकिन मुझसे अपने महबूब का कांटा बर्दाश्त नहीं। उसके हाथ में भी खंजर था, अबू सुफियान ने भी खंजर उठाया हुआ था। ये बात सुनते आप दीदा ही हो गया, उसने खंजर को उधर ही फेंक दिया और कहा मक्का वालो मा रअयतु अहदन युहिब्बु अहदन कहुब्बी अस्हाबी मुहम्मदिन मुहम्मदा। बड़े कुर्बान होने वाले देखे, बड़े प्यार करने वाले देखे, लेकिन अल्लाह की कसम मोहम्मद ज़ीशान अलैहिस्सलाम के साथी जिस तरह की उनसे दिल से मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत की मिसाल मैंने नहीं देखी। वो ऐसा प्यार करते थे, ऐसी इज्जत करते थे, ऐसा एहतराम करते थे कि उनके दुश्मन भी मानते थे कि मोहब्बत हो तो ऐसी हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी अपने हबीब से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल